आइए भाई स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। कल हमने डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक कर लिया था, जिसके अंदर डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे तभी कोई फंक्शन डेरिवेबल होगा। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल है या नहीं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं हम। और उसके बाद हमने इसी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हमारा क्या कहना चाहता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी समझ आ गया कि क्या देता है, सिर्फ एक स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ कर्व। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट जब पॉइंट दे रखा हो, अदरवाइज जनरल स्लोप दे देता है, उस पर पॉइंट पुट करते जाओ, आपका आता जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले 11th के कुछ फॉर्मूले जो आपने लास्ट ईयर किए थे, कौन कौन से थे डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला फॉर्मूला dy बाय dx। 11th क्लास में हमने x की पावर n का फॉर्मूला किया था। क्या होता है, n आगे x की पावर n माइनस 1, शर्त है कि n नॉट इक्वल्स टू -1। n -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/x का log x होता है। लेकिन अभी मैं उतने ही बताऊंगा जितने फर्स्ट एक्सरसाइज में जरूरत है 5.2 में, फिर धीरे धीरे फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे आपके। ठीक है, सेकंड dy बाय dx। आ जाओ सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin x का क्या होता है, cos x। थर्ड dy बाय dx, cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ sin x। फोर्थ dy बाय dx, tan x का क्या होता है, secant स्क्वेयर x। फिफ्थ कोसिकेंट का क्या होता है, कोसिकेंट x का होता है माइनस का कोसिकेंट इंटू कोट x। सिक्स्थ dy बाय dx, सीकेंट x का क्या होता है, यस सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x। सेवन dy बाय dx ऑफ कोट x का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर x। जैसे ही साइन का बोला था बच्चों ने माइनस लगा दिया था इसके आगे, कोस, साइन का माइनस कोस। कुछ बच्चे बोल रहे थे, आपको मैंने माइनस का याद करने का एक फंडा बताया था, याद हो तो। क्या था कि को जहां भी आएगा, को कोस में आ रहा है, को कोसेक में आ रहा है, को कोट में आ रहा है, जिसमें को आ जाए उसमें नेगेटिव आ रहा है, सीधा सा फंडा है। तो नेगेटिव प्लस का ज्यादा सोचना ही नहीं है कि जिसमें कोसाइन कोस कोसेक कोट, इनका डेरिवेटिव में माइनस आएगा। ये एक याद कर लो, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो इससे क्लियर हो जाएगा। बस अभी इतने ही करवा रहा हूं, धीरे धीरे फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे, एक साथ रखने की जरूरत नहीं है। ये +1 में कर चुके हो। +1 में हमने इन सात के साथ का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूव भी किया था, याद हो तो। हमने प्रूव भी किए ये सभी के सभी। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल से चलते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे हमारे पेज नंबर 164, एग्जाम्पल 21। पहले क्राइटेरिया देखिए, किसी ने भी सीधा सीधा नहीं करना है, प्रॉपर चेन रूल से। क्या होता है मैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एग्जाम्पल 21, हमें क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx साइन एंगल में एक्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव चेन रूल पता है ना, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना कि काफी सारे बॉक्सेस हों। सबसे बड़ा बॉक्स ओपन करो, फिर उसमें छोटा सा बॉक्स, फिर ओपन करो, फिर छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, छोटा बॉक्स, और लास्ट में बिल्कुल छोटा सा बॉक्स निकले। इस टाइप से अरेंज है। तो आपको अगर वो बॉक्स गिफ्ट दिया है किसी ने, मान लीजिए किसी ने रिंग दी है इतने बड़े बॉक्स में, इतनी सी रिंग, बॉक्स 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 पैक करके,
ठीक है, तो सोचिएगा आपको रिंग तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? सबसे बड़ा बॉक्स खोल लोगे पहले, अंदर वालों को तो आप छेड़ भी नहीं सकते ना, या छेड़ सकते हो पहले? बिल्कुल नहीं, वही काम करेंगे, पहले बॉक्स खोलेंगे, अंदर वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और ऐसे काफी लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर सेकंड बॉक्स ओपन होगा, थर्ड उससे पहले छेड़ भी नहीं सकते हो आप, आपको भी पता है, तो थर्ड वाले को नहीं छेड़ना है। ये स्टेप बाय स्टेप का मेथड है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं इसका सॉल्यूशन, पहले समझना एफ डैश एक्स, इसको डेरिवेटिव से भी शो करते हैं एफ डैश, या डी वाई बाई डी एक्स लिख दीजिए, एक ही बात है। तो मैंने पहले फंक्शन के आगे लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हो रहा है किसका? साइन एंगल में एक्स स्क्वेयर का। अभी देखते जाइए, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले वाला बॉक्स ओपन होगा, सबसे आगे बॉक्स कौन लगा हुआ है? साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। तो इसको लिख दीजिए कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अभी मैंने इस बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, कुछ नहीं किया, ऊपर वाला बॉक्स ओपन हुआ, इनटू में, अब सेकंड बॉक्स पे चलेंगे, इनटू में डी वाई बाई डी एक्स। अब किसको ओपन करना है? एक्स स्क्वायर को। क्लियर है? ये सारे स्टेप आपने लिखने हैं, इकट्ठा एक ही लाइन में नहीं कर देना है। कोस एक्स स्क्वायर। अब ये बॉक्स की पैकिंग अलग है, इस बॉक्स की पैकिंग अलग थी। ऊपर वाला बॉक्स तो और भी ज्यादा सजा के करते हैं ना, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह लगा के और नेम चार्ट लगा के। सेकंड वाला बॉक्स होता है थोड़ा सिंपल पैकिंग है, तो उसको कैसे ओपन होगा? एन आगे एक पावर कम, देखिएगा, तो 2 आगे और इनटू में एक्स की एक पावर कम, 2 - 1। अभी भी एक बॉक्स बाकी है, इसको हम लिखते नहीं है डी एक्स बाई एक्स, क्योंकि एक्स का क्या हो जाता है डेरिवेटिव? 1 हो जाता है। इसको बार बार लिखते नहीं है, लेकिन होता ऐसे है। ये लास्ट में कौन सा लास्ट वाला बॉक्स है? अभी तो पावर गई है ना, पावर ओपन हुई है। ये काम जो भी इसमें जो डेरिवेटिव हुआ है, ये एक्स की पावर का हुआ है, पावर हो गया। अब अंदर कौन बचा? एक्स बचा, फिर एक्स का होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो देखना ध्यान से, यहां क्या आ गया? कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। अब x का क्या होता है? क्या कर रहे हो यार? x की पावर 1 है ना, तो 1 आगे आएगी, ठीक है। x की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या हो जाता है? 1, तो टोटल 1। फाइनल आप इसको ऐसे लिखोगे cos x स्क्वायर इंटू में 2x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। स्टेप बाय स्टेप बोलो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का रूल है ना, चेन रूल यही तो कह रहा है, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया होगा उसका सबसे ऊपर, अगर इसके भी पावर होती तो पहले मैं पावर का करता, फिर मैं जो फंक्शन आएगा अंदर उसका, फिर उसके जो एंगल में है उसका, एंगल में पावर है तो उसका। चेन रूल है ये मेरा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर जो चेन रूल है वो यही कहता है स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव कीजिएगा। उसका किया, एक्स स्क्वायर के अंदर पावर थी, पहले पावर का किया, फिर एक्स का किया। एग्जाम्पल नंबर +1 में यही रूल थे, बस हम ये वाला तो हम 1 लगाते थे, सीधा इसका 1 करते थे। अब भी हम 1 करेंगे, 2-4 स्टेप में आपको फॉर्मेलिटी दिखा के, एक्स का तो 1 ही लिखा करूंगा लास्ट में, ठीक है। बाकी तो सारे किए थे, हाँ बिल्कुल किया था। ऐसे फंक्शन आए नहीं होंगे ना, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आए करवाए थे ना, एलिमेंट से भी किए थे कुछ, ये तो हमने हाँ पूरा किया था ना, उससे पक्का आए थे यार। एग्जाम्पल 22, डेरिवेटिव करना हमें fx है टेंजेंट 2x + 3। कोई कंफ्यूजन? ये देखो सॉल्यूशन,
एफ डैश एक्स, सबसे पहले डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स किसका, एक सेकंड पहले लिख दीजिए इसको ऐसे, टेंजेंट एंगल में कौन है 2x प्लस 3। सबसे पहले टेंजेंट बॉक्स है, इस बॉक्स को ओपन करो। टेंजेंट का कैसे होगा, सीकेंट स्क्वायर, एंगल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू में। अब इसमें देखिए टेंजेंट का हो गया अंदर एंगल में, एंगल में कौन है 2x प्लस 3 का, ठीक। इसका कैसे होगा, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू में। देखिए कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो 2 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ये तो x का होगा, प्लस साथ में फिर 3 पे लगेगा तो डी वाई बाय सॉरी डी 3 का x। और कांस्टेंट फंक्शन का आप जानते हो क्या होता है, 0 होता है, +1 में किया था। यानी कि मैं एक और लिख देता हूं यहां पे, डी वाई बाय डी एक्स कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है हमारा। तो ध्यान से देखिएगा क्या आने वाला है, सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 3 का 0। तो फाइनली आंसर 2 secant square 2x plus 3 which is required answer. Any confusion? मल्टीप्लाई में यही तो किया है वो, किसको कह रहे हो मेरे को थोड़ा, इस स्टेप में पहले स्टेप में टेंजेंट का अलग, अच्छा 2 इसका अलग कर दिया। नहीं, टेंजेंट अलग, टेंजेंट क्या है आपने 10th क्लास में पढ़ा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनसे एंगल हट जाएगा तो उनका वजूद क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के बिना तो मीनिंगलेस चीज है। आपने एंगल को हटा दिया तो टेंजेंट साइन कोस का कुछ भी मीनिंग नहीं रहता है, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23। बुक में कुछ नहीं, इनको फंक्शन मान रखा है, बुक में और भी थोड़ा कि इसको टेंजेंट, इसको v फंक्शन मान लिया, ठीक। फिर 10v का सीकेंट स्क्वायर v, फिर यहाँ पे dv बाई डी एक्स, और फिर v को अलग से सोल्व करके इसके अंदर वैल्यू पुट की है। मतलब बुक वाले ने क्या किया है, जो मैं बॉक्स बता रहा हूं ना, हर बॉक्स का अलग अलग नाम रख दिया, U, V, W, ठीक है, वो अलग अलग नाम हो गए हर एक बॉक्स का, उस हिसाब से उनको सॉल्व कर दिया। समझ आई, ये उसमें कर रखा है। 23 ये देखो, इसमें कई बॉक्स हैं, fx साइन ऑफ, फिर एंगल में है कॉस ऑफ, और फिर है एक्स स्क्वेयर, ये है बच्चों, ठीक है, क्लियर है यहां तक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, एफ डैश एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स लिख के ना एज इट इज लिख दो, साइन ऑफ कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक। सबसे पहले कौन ओपन होगा, बॉक्स कौन सा है बाहर, और बाकी अंदर वाला बिल्कुल एज इट इज रहेगा। साइन ओपन होके क्या देगा, कॉस, अंदर एज इट इज, इनटू में। अब डेरिवेटिव किसका, हाँ अंदर वाला बॉक्स कोस एक्स स्क्वेयर, अभी ये चलेगा, ठीक। कोस ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोस का क्या होगा भाई,
हाँ कोस का आएगा माइनस साइन, एंगल को नहीं छेड़ेंगे, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाला बॉक्स है, अभी अंदर और बाकी है, किसका होना, एक्स स्क्वायर का होना बाकी है। ठीक है, समझ रहे? अब फाइनल cos ऑफ एक्स स्क्वायर, ये माइनस सबसे बाहर निकाल दूं भाई, इस माइनस को सबसे बाहर निकाल दिया, स्टार्टिंग में लिख दिया, इनटू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर का, कैसे होगा, पावर आगे एक पावर कम, तो कितना हो जाएगा, इनटू में 2x, बाद में x का भी लिखना चाहो तो 1 होता है वो, dy बाई डी एक्स, अभी तो पावर का हुआ है ना, अगर इनटू में एक स्टेप और आप लिखना चाहो dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, और लास्ट में x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मिस्टेक होने के चांस जीरो रहते हैं अगर प्रॉपर मेथड से स्टेप बाय स्टेप करो। कई बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में, मार्क्स तो मिलेंगे कम, फिर स्टेप के होते हैं, तो वो यहाँ से इकट्ठा ही साइन का ये, इसका ये सीधा ठोक देते, और वहाँ मिस्टेक रहती है। कोस को किस से, फर्स्ट स्टेप में यहाँ, हाँ यहाँ कैसे होगा यार, ये एंगल में है इसके, ये तो इसके एंगल में है, जो भी वैल्यू निकल के इससे आएगी उस पे इसका एंगल डिफाइन है कोस ऑफ। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको दो मेन चीजें और करवाऊंगा, u बाई वी और u इंटू वी, किया लास्ट ईयर डिफरेंशिएशन में। आइए ये रब कर दूं ना, u बाई वी और u इंटू वी में तो +1 में एक क्वेश्चन काफ़ी बार टेस्ट में डाला था मैंने, याद हो, और वो काफ़ी बच्चों का हर बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, जिसमें u बाई वी भी लगता था, फिर u इंटू वी भी लगता था, है ना, x साइन x वाला कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये देखिएगा, ये सबसे पहले dy बाई डी एक्स u इंटू वी, अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, क्या प्रूफ था, इसका भी +1 में था हमारे पास प्रूफ, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, क्लियर है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव और v एज इट इज u का डेरिवेटिव। u बाय v रूल क्या होता था, याद करो, dy बाय dx u बाय v, कैसे करते थे u बाय v में, हाँ, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव du बाय dx, बीच में माइनस, ऊपर वाला एज इट इज फंक्शन जो है और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये रूल होता था भाई हमारा, नहीं सिर्फ माइनस का नहीं, v पहले आ गया, ये भी तो फर्क है, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा ना, ठीक है, वो पहले आएगा। क्या कह रहे हो, ये अगर आगे लिखोगे तो माइनस का साइन इसके आगे लगाना पड़ेगा। अच्छा, v इंटू यू का डेरिवेटिव लिख दो या u का डेरिवेटिव इंटू v लिख दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, इन दोनों को आगे पीछे लिखो तो, ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है। चले अब आइए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी साथ साथ करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, प्रॉपर वे से, सीधा आंसर किसी ने निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट
एफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 5, सॉरी साइन भी तो है साथ में, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, सॉल्यूशन एफ डैश एक्स, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स, किसका, साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। चलिए साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंगल एज इट इज, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एंगल का, ठीक है। इसके बाद कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, दोनों पे अलग अलग लगा दो, डी एक्स स्क्वेयर का डी एक्स और डी ऑफ 5 कांस्टेंट का अलग से। सो क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर का पावर आगे एक पावर कम और कांस्टेंट का 0। क्लियर है। सो फाइनल आंसर क्या रहेगा, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, x का ले लो, 1 होता है, मैंने कह रहा ना x का मैं बार बार नहीं लिखूंगा, जो x इसके बाद पावर का हो गया, उसके बाद डी एक्स बाय डी एक्स, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 थोड़ी ना, इंटू में जाएगा, वो तो इंटू में जाएगा ना, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोस एंगल में है साइन एक्स, आइएगा एफ डैश एक्स डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स एक बार एज इट इज, कोस ऑफ साइन एक्स, कोस का क्या होगा भाई, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, फिर जो अंदर है डी वाई बाय डी एक्स, अंदर कौन है, साइन एक्स। क्लियर है ना, कोई डाउट यहां तक। सो यहां पे माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का इंटू में कोस एक्स, और करो तो एक्स का कर देना डी एक्स बाई डी एक्स, 1 हो जाएगा, वो देख लीजिएगा कोई भी। हाँ एंगल का भी होता है, एंड तक जाते हैं बिल्कुल, वरना रिंग नहीं मिलेगी ना, ठीक है। यहां से डी एक्स बाई डी एक्स भी होता है, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम नहीं, ये लास्ट स्टेप तो मैं छोड़ सकता हूँ, इसका डायरेक्ट 1 कर देते हैं हम। क्लियर है। थर्ड क्या, किस में u इंटू वी लगाते, एंगल में है, अलग अलग नहीं है फंक्शन, देखो ना एंगल में है कोस के, अलग अलग फंक्शन थोड़ी ना इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड एफ एक्स क्या फंक्शन है भाई, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, सॉल्यूशन एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सबसे पहले साइन का होगा, साइन का आएगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका चलेगा अभी, कोस ऑफ
ए एक्स प्लस बी एज इट इज, डेरिवेटिव ए तो बाहर और x का dx बाय dx प्लस b का db बाय dx। तो यहां से cos ऑफ ax प्लस b, ठीक, a इंटू में 1 और b कांस्टेंट है उसका क्या हो जाएगा 0। a cos ऑफ ax प्लस b विच इज रिक्वायर्ड आंसर। करो, हो जाएगा, कोई डाउट? नेक्स्ट, फोर्थ पे चलिए। हाँ, लेकिन उसके साथ जब वेरिएबल होता है ना, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट आगे और वेरिएबल, ठीक है। इसका भी सेम चीज का प्रूफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से कर चुके हैं हम, ठीक है। हर एक चीज के प्रूफ है, जितने भी फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं ना, सभी का प्रूफ है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हर एक चीज का आप प्रूफ निकाल सकते हो जो भी डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, ठीक। फोर्थ, सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स। क्वेश्चन फोर्थ में हमारे पास फंक्शन है जो सीकेंट एंगल में है टेंजेंट और फिर है रूट एक्स। ये सीन है भाई, ठीक है। बॉक्स कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड रूट का, फोर्थ खुद एक्स, ठीक है ना। रूट भी एक तरह का बॉक्स है, वो भी ओपन होगा। सॉल्यूशन एफ डैश एक्स डी वाई बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट 10 रूट एक्स। सबसे पहले सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? हाँ, एंगल एज इट इज सीकेंट एक्स, एंगल में एज इट इज इनटू में टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये तो अभी सीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स का, सीकेंट ओपन हुआ है अभी, सीकेंट एंगल और टेंजेंट एंगल इनटू में, एक सेकंड अभी बताता हूं। डी वाई बाई डी एक्स अंदर कौन है? 10 ऑफ रूट एक्स। अब बोलो 10 क्यों? यहां पे क्या करते हो आप? सीकेंट एक्स है, ये एक्स सीकेंट और टेंजेंट दोनों के साथ आता होगा। यहां पे एक्स की जगह ये काम करेगा। एंगल में कौन है? थीटा की जगह किसका रोल है? ये थीटा है, तो सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा। समझ आ रही है बात? सीकेंट थीटा का आंसर सीकेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, फिर डेरिवेटिव किसका? थीटा का। समझ रहे हो? इसका बाहर वाले का होने के बाद अब अंदर वाले का। अब आइए, सीकेंट 10 ऑफ रूट एक्स टेंजेंट 10 ऑफ रूट एक्स। अब 10 का होगा पहले, 10 का क्या होगा? सीकेंट स्क्वेयर, टेंजेंट का होगा सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स इनटू में डेरिवेटिव में कौन जाएगा? रूट एक्स। अभी डेरिवेटिव में कौन है? रूट एक्स। अभी रूट एक्स का बाकी सारी सेम एज इट इज। सीकेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स। रूट एक्स का कैसे होता है? पावर आगे, पावर कितनी है? 1/2 आगे एक्स की पावर, उस पावर में से 1 माइनस इनटू में फिर एक्स बचेगा, एक्स का करना चाहो तो 1 होता है।
ठीक है, तो लास्ट स्टेप लिख दीजिएगा, सीकेंट ऑफ tan रूट एक्स टेंजेंट ऑफ tan रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय 2, और ये x की पावर कितना होगा, -½ नीचे जाके रूट लग जाएगा, ठीक है, नीचे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मेरा 1 है ही, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो शिव? हाँ, ये वाला भाई, अभी तूने किसका कौन सा बॉक्स खोला, पावर वाला बॉक्स खोला है, अंदर एक्स तो एज इट इज है, स्टेप बाय स्टेप चले। अभी पावर का किया है, ये डेरिवेटिव तो पावर का हुआ है, लेकिन अंदर वाला मटेरियल का तो होगा एक्स का 1। हाँ, तो पावर वाला तो पहले, पावर ऊपर लगी होती है, सोचो बॉक्स खोलोगे पहले पावर आएगी, अंदर वाला एक्स आएगा, पावर आएगी, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बिल्कुल ये +1 में भी था, सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के साथ, मिसलेनियस 13 चैप्टर की। 5th, fx है आपके पास साइन ऑफ ax प्लस b और cos ऑफ cx प्लस d, cos ऑफ cx प्लस d u बाय v, ठीक। तो देखिए सॉल्यूशन, डेरिवेटिव f डैश x, डेरिवेटिव होगा इसका, आ जाइए कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज cos ऑफ, इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन ऑफ ax प्लस b माइनस ऊपर वाला एज इट इज साइन ऑफ ax प्लस b एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाले का cos ऑफ cx प्लस d, f डैश x क्या आएगा भाई, देखिएगा इसके आगे है क्या, इसी क्वेश्चन में, तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 आगे, साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स का फिर कोस एक्स, पहले पावर, पहले चेंज होगा, हाँ पहले पावर होगी, फिर साइन का होगा, फिर साइन का मतलब कोस होगा, साइन के एक्स पहले साइन 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आएगा। ठीक है, ये देखो कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, साइन का क्या होगा, अभी बॉक्स साइन का है, साइन का कॉस, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, बट डी वाई बाई डी एक्स किसका, एंगल का, ठीक है, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एज इट इज, कोस का क्या होगा, माइनस साइन, वो माइनस माइनस यहां प्लस कर देता हूं मैं, वो हो जाएगा साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, सी एक्स प्लस डी का, और डिवाइड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नेक्स्ट f डैश x क्या होगा, cos ऑफ सी एक्स प्लस डी, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, a एज इट इज x का 1 इंटू में देखिए a एज इट इज x का 1 प्लस b का
0 क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट प्लस साइन ऑफ ax प्लस बी साइन ऑफ cx प्लस डी इंटू में c एज इट इज, x का 1 और d का 0। ठीक है ना, और नीचे वाला एज इट इज। अब लास्ट लाइन f डैश x क्या आ गया आप लोगों का, a cos ऑफ cx प्लस डी cos ऑफ ax प्लस बी प्लस c इंटू में साइन ऑफ ax प्लस बी साइन ऑफ cx प्लस डी। अब देखिए, अब एक तो cos स्क्वायर x को आप नीचे एज इट इज छोड़ सकते हो ना, इसके पूरे के अपोन में cos स्क्वायर cx प्लस डी लगा देना। कई जगह पे यू भी किया मिलेगा, cos स्क्वायर cx प्लस डी को इसके नीचे अलग से और cos स्क्वायर cx प्लस डी को इसके नीचे अलग से, अलग अलग लेके वो करना क्या चाहता है कि cos cx प्लस डी से एक फैक्टर कैंसिल। ठीक है, तो यहां से क्या बन गया a, और इस cos का ऊपर जाके सीकेंट ऑफ cx प्लस डी और cos ऑफ ax प्लस बी प्लस यहां पे कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, c साइन बाय कोस एक फैक्टर ध्यान से देखना, साइन बाय कोस एक फैक्टर तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट cx प्लस डी, और ये साइन ax प्लस बी एज इट इज। सुनिएगा, एक कोस का फैक्टर साइन के अपोन में आके टेंजेंट बन गया, ये साइन एज इट इज। अभी एक कोस का फैक्टर नीचे बाकी है, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट cx प्लस डी। यूं सिंपल भी छोड़ सकते हो, अगर प्रूव करना है तो यूं भी छोड़ सकते हो, आपको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना तो कुछ। ठीक है, दोनों देख लीजिए, और एनसीईआरटी ने इनमें से एक में छोड़ रखा है, या तो सिंपल या ऐसे। किसमें? ये कर रखा है। क्लियर है? किसी को डाउट भाई? सिक्स्थ, आइए सिक्स्थ पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, क्वेश्चन सिक्स्थ। fx है आपका क्या, cos ऑफ x क्यूब इंटू में साइन स्क्वेयर x की 5। ये है भाई, कैसे करेंगे, u v, ये आपका u और ये आपका v। u v में भी अंदर काफी फंक्शन खुलेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सॉल्यूशन f डैश x इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v साइन स्क्वेयर x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव। ठीक, प्लस
सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos ऑफ एक्स क्यूब कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, सबसे पहले cos ऑफ एक्स क्यूब डेरिवेटिव। सबसे ऊपर बॉक्स किसका है, साइन का या पावर का, पावर का। तो 2 आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, ये इनटू में डेरिवेटिव को किसका चलेगा, अभी साइन ऑफ एक्स की पावर 5। साइन का कहां हुआ भाई, अभी तो सिर्फ पावर का हुआ है ऊपर वाली, अभी इसका होगा इस स्टेप में। प्लस यहां क्या चलेगा, साइन स्क्वेयर एक्स की 5। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का माइनस का साइन ऑफ एक्स क्यूब, कोस का हो गया। अभी अंदर किसका बाकी है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट cos ऑफ एक्स क्यूब 2, मैं सबसे आगे लिख देता हूं, साइन ऑफ एक्स की 5। अभी साइन का डेरिवेटिव होगा, साइन का क्या होता है, cos, एंगल एज इट इज, एंगल को नहीं छेड़ना, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा, x की पावर 5 का। समझो इस चीज को, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट प्लस साइन स्क्वेयर एक्स रेज टू पावर 5, ये माइनस है, मैं आगे ले आता हूं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स क्यूब। नाउ एक्स क्यूब का पावर आगे एक पावर कम, 3 आगे एक पावर कम, 3x स्क्वेयर, और लिखना चाहो तो उसके बाद dx बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x, यानी x का होने वाला है, वो 1 ही होगा। यहां देखिए 2 cos ऑफ एक्स क्यूब साइन ऑफ x की पावर 5, cos ऑफ x की पावर 5, पावर आगे एक पावर कम, 5 आगे एक पावर कम, कितना 4। अभी x का होना है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो रहने देते हैं 1 को। नेक्स्ट साइन स्क्वेयर एक्स की 5, साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये 3 आगे ले आइए, एक्स स्क्वेयर, और ये 1 हो जाएगा। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन साइन ऑफ एक्स की पावर 5 और इनटू में एक्स स्क्वेयर, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक्स स्क्वेयर तो आ रहा है ना, एक्स की 4 है, तो यहां हो जाएगा 2 cos ऑफ एक्स क्यूब cos ऑफ एक्स की पावर 5, और 5 to 10 बचेगा ना, 10 ही लिख दो यहाँ पे, और एक्स स्क्वेयर भी -3, यहाँ फैक्टर बच जाएगा, साइन ऑफ एंगल में x5, साइन ऑफ एंगल में एक्स क्यूब। यहीं कहीं आंसर छोड़ रखा होगा। लास्ट सेकंड में क्या, हाँ साइन ऑफ 2, इसको साइन ऑफ डबल साइन 2x5 लिख तो, लिखना हो तो ठीक है, साइन 2 साइन ए को से हो सकती है, बन सकती है, ठीक है। कौन सा 5 2 जा 10, ठीक है, क्लियर है, हो गया। चले भाई 7 देखिएगा,
7th क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7th, fx is equals to 2 under the root cot x square. तो इसके अंदर कैसे होगा, क्या लगेगा, क्यों लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांस्टेंट जब होता है ना साथ में दूसरा फंक्शन तो यूवी की जरूरत नहीं होती, लगा सकते हो, है वही चीज, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट को डायरेक्ट बाहर रख के भी हम अंदर वाले का कर सकते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल तो यूवी से ही हुआ है ये, अगर देखा जाए प्रॉपर वे तो यूवी है कि फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, लेकिन कांस्टेंट का जीरो हो जाता तो एक टर्म वो हट ही जाएगी, इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज इंटू डी वाई बाय डी एक्स ऑफ किसका, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वेयर का, ठीक है, कांस्टेंट। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल होता तो यूवी लगाते हैं, क्लियर है। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2, पहले पावर का 1/2 आगे कोट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1, ठीक है। नेक्स्ट इनटू में अभी किसका, कोट एक्स स्क्वायर का होना बाकी है, देखते जाइए। एफ डैश एक्स 2 से 2 कैंसिल, कोट ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है, करेंगे करेंगे अगले स्टेप में। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, काम यही खत्म या और भी होगा अभी, हाँ अभी तो एक्स स्क्वायर बाकी है, ठीक है। इसके बाद एफ डैश एक्स माइनस हाफ है, नीचे ले जाके हाफ को मतलब रूट में लिख दीजिए, कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है माइनस का कोसिकेंट एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कर दिया, डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ ये आएगा ना, ये आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर होता है, बिल्कुल कोसिकेंट स्क्वायर होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा भाई, ठीक है, ये बाय मिस्टेक स्क्वायर नहीं लगाया था। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और x का 1, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ऊपर कर रखा होगा इसने कुछ ना कुछ, साइन में दे रखा है और रूट 2 भी है ऊपर न्यूमरेटर में, क्या साइन को उसमें छोड़ रखा है क्या आंसर, भाई आंसर यही है आपका, मैच मैं कर देता हूं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में क्या है, -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वेयर ऊपर रूट में साइन 2x का अच्छा, ये ऐसी गंदी शक्ल का रीजन बता देता हूँ इसने क्या किया होगा। स्टार्टिंग से ही इसने इसको लिखा होगा कोस बाय साइन। सुनो मेरी बात, इसने कोस बाय साइन लिख के और उसमें लगा दिया u बाई वी, तब तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको इससे मैच कर देता हूँ आपके लिए, आ जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन मैच कर देते हैं, कोई बात नहीं, देखे तो आओ आओ। ओके इधर आइए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो
माइनस 2x तो ऊपर है ही। देखो कोसिकेंट को नीचे लिख सकते हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। दो बार लिखा है मैंने, दो बार लिखा है। कोट है अंडर रूट में, वेट कर, साइन एक्स स्क्वायर यहां पे है, ये आ गया, ठीक। उसके बाद कोट को क्या लिख सकते हो आप, याद करो, कोट को लिख सकते हो कोस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये साइन जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा। एक साइन, ये सिंगल साइन, अगर इसको रूट के अंदर मैं यहां पे लिख दूं, इसको, इसकी एंट्री यहां पे करवा देता हूं, तो ये साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत? बोलो। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, कोई दिक्कत? भाई जुगाड़ है ना आंसर मिलाने के लिए, तो वो तो लगाना पड़ेगा। या फिर स्टार्टिंग से साइन कोस में चलो, या फिर यही छोड़ो आंसर, यहाँ भी ठीक है, लेकिन प्रूव करना आ जाए। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन में टू प्रूव के काफी चांस आने के, कि एफ एक्स ये दे रखा है, प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू दिस आंसर, और आप स्टार्टिंग से लेके चल पड़े हो ये वाला मेथड। तो प्रूव करने के लिए लास्ट में आ जाओ, ये हो गया जुगाड़, ठीक है। अब ये जुगाड़ मुझे सारा वहां से देख के पता लग रहा है कि किसको क्या करना है। कुछ नहीं बेटा, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। अब देखो ये कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया, माइनस का 2√2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 साइन एक्स कोस एक्स अंडर रूट। लो आपका आंसर भी मैच कर दिया, अगर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाहो, ठीक है। अगर साइन कोस लेके करते तो सीधा भी आ जाता, चांस थे उसके पूरे। 8th पे चलिएगा, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपका, कर देना अब इसको, स्टेटमेंट तो कर दूं। क्वेश्चन 8, एफ एक्स क्या है भैया आपका, कोस रूट एक्स। सिंपल है, निकालो। क्या आएगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स dy बाई dx ऑफ कोस ऑफ रूट एक्स। सबसे पहले कोस का माइनस साइन रूट एक्स इंटू में dy बाई dx इंटू में रूट एक्स, माइनस साइन रूट एक्स की पावर आगे एक पावर कम, डी बाई डी एक्स का x का कर देंगे, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स 1/2, माइनस में होगा, माइनस पावर तो नीचे आके रूट हो जाएगी, माइनस का हाफ होगी तो, और x का क्या हो जाएगा 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 10th पे, 9th और 10th। ये वैसे हैं डिफरेंशिएबिलिटी वाले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव वाले, जो कल मैंने आरडी से 2 क्वेश्चन करवाए थे, वैसे बिल्कुल। क्वेश्चन 9th,
एफ एक्स दे रखा है आपको मोड एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रूव करना है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू वन। एक्स इज इक्वल्स टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव ही निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे होता है, लिमिट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहां क्या दे रखा है, 1 है ना, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस एच, यही होगा, यही है ना। लिमिट कल डेफिनेशन से देखा ही था हमने, h टेंड्स टू 0, f रख दीजिए फंक्शन में, मोड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, माइनस 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 मोड आएगा माइनस एच, h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, मोड ऑफ माइनस एच 0 माइनस एच, h टेंड्स टू 0, h बाय माइनस एच, h टेंड्स टू 0 माइनस 1। अब लिमिट का पुट हो, जगह ही नहीं बची, तो डायरेक्ट क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपका माइनस 1। चलिए, हाँ सेकंड स्टेप में फंक्शन में रखिए वैल्यू, ये हाँ ये देखो, ये x की जगह काम करेगा, रख दो इसमें x की जगह, मोड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1, x की जगह काम करेगा, रख दो x की जगह, रख दिया 1 माइनस 1 मोड, फंक्शन ऊपर नीचे h है ही, उसके बाद 1 से 1 कैंसिल, माइनस एच, मोड से प्लस एच निकलेगा, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, लास्ट में लिमिट के लिए जाते हैं, अब h बचा ही नहीं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h, यही थी डेफिनेशन। ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, इसमें रखिए 1 प्लस h माइनस 1 1 माइनस 1 डिवाइड बाय h, 1 से 1 कैंसिल, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, मोड ऑफ h 0 h, लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे बाहर h आएगा, h बाय h 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव not equals to right hand derivative, so it is not differentiable at x is equals to 1, तो x is equals to 1 पे ये differentiable नहीं होगा। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, 9th के बाद चलते हैं बेटा 10th पे। 10th में देखिएगा, 10th क्वेश्चन में क्या है, टेंथ में है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x की रेंज भी दे रखी है 0 से
3 प्रूव करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 और 2। पहले तो 1 पे दिखाएंगे फिर 2 पे दिखाएंगे, ठीक है। आइएगा, ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, तो डिफरेंशिएबल तो सवाल ही पैदा नहीं है। कॉन्टिन्यूटी तो होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पहले, नहीं पूरा करेंगे इसमें लेफ्ट हैंड, हाँ इसमें तो डेरिवेबल में दिखाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कर तो सकते हैं वैसे, कॉन्टिन्यूटी दिखा दो कि कॉन्टिन्यू डिसकॉन्टिन्यूस है इन दोनों पॉइंट पे, इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकॉन्टिन्यूस होता है तो उससे हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर डेरिवेटिव वाला करना है आपने। सॉल्यूशन 1 के लिए दिखाएंगे पहले, 4x इज इक्वल्स टू 1। सुनिए 1 के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h। देखना भाई ये हो गया। इसके अंदर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन जाएगा, 1 माइनस h, इधर 1 और इधर माइनस h। क्लियर है यहां तक? मुझे बताइए 1 में से थोड़ा सा कम करते ही, ठीक है, 1 से अगर थोड़ा सा लेस होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका कितना आंसर देगा, उससे छोटा इंटीजर, जस्ट उससे छोटा। 1 से थोड़ा कम होते ही ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और उससे छोटा इंटीजर कौन आएगा, 0। तो देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, इसने आंसर दे दिया 0, इंटीजर है तो वो इंटीजर ही निकालेगा माइनस h, ठीक है। अब h तो कैंसिल हो नहीं रहा, क्या चीज x नहीं कर रहा, आंसर fx की वैल्यू तो आ सकती है, फंक्शन की वैल्यू तो आ सकती है, ये तो डोमेन है, रेंज थोड़ी ना दी है। अब fx की वैल्यू है ना ये 0, x की नहीं है, रेंज नहीं है, डोमेन दे रखी है, ठीक है। अब h को 0 करो भी क्या, 1 से 1 कट गया, ओ माइनस से माइनस, तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी आ गया यहाँ तो। क्यों, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर अगर अंदर होता है तो वही देता है, पॉइंट में होता है तो जस्ट उससे छोटा इंटीजर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है। अगर खुद इंटीजर है उसके अंदर तो वही एज इट इज आ जाएगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। 1 प्लस, यस 1 प्लस h का 1 आएगा, वेरी गुड, शाबाश, इंटेलिजेंट हो गया यार आप तो पहले ही दिन। चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। सर डिफरेंशिएबिलिटी में ये नहीं होता कि फाइनाइटली आना चाहिए, क्या चीज, एग्जिट करनी चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, तो वैसे नहीं है डिफरेंशिएबल, तो लेकिन हम उसमें और दिखा देते हैं लेफ्ट हैंड में, ठीक है ही नहीं ना। रीजन काफी दे सकते हो, कॉन्टिन्यूटी से दे सकते हो, इस चीज से बोल सकते हो, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, क्या निकालेगा 1 प्लस h, 1 माइनस 1 बाई h, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 आएगा। भाई पहले सोल्व करोगे, h को पुट नहीं करना, पहले सोल्व होगा 0 अपॉन समथिंग 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैसे भी नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो डिसकॉन्टिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1। यही काम अब 2 के लिए करना है, सेम काम 2 के लिए। चलिए नाउ 4 x इज इक्वल्स टू 2, 2 के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस h। 2 माइनस h क्या आना चाहिए? 2 क्यों? 2 माइनस 2 से थोड़ा कम होती है 1 पॉइंट समथिंग, और उससे छोटा क्या होगा? 1, और इसका -2 डिवाइड बाय माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 बाय माइनस h। वैसे भी ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h आएगा बेटा, प्लस h आएगा। बड़ी सावधानी से आपने आंसर दिया, वरना काफ़ी देर हो जाती क्वेश्चन करने के बाद आप बताते। अब बताओ 2 प्लस h में क्या आने वाला है? शाबाश, 2, और ये भी 2 माइनस 2h, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये तो पहले 0 हो गया, तो 0। इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? हो गया? कोई कंफ्यूजन इस एक्सरसाइज को लेके किसी भी तरह की? क्लियर है? हल्के में मत लेना, जैसे लिमिट डेरिवेटिव को लिए और उसको डिटरमिनेंट और उसको मैट्रिक्स आगे चलते हैं बच्चों। चलो चलो शाबाश, अभी टाइम पड़ा है, थोड़ा सा समझाते हैं, एक आधा एग्जाम्पल करवाएंगे। एग्जाम्पल है कितने इसके? 24, 25, 26, 27, 4 एग्जाम्पल है बस। एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करते आज बिल्कुल भी, ठीक है? नहीं, कल तो फिर कल ही है। नहीं नहीं, इतना इम्प्लिसिट, अरे छुटके छुटके तो हैं, इतना कुछ है ही नहीं इनमें। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन समझ लीजिए पहले क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन, पहले मैं एग्जांपल से बताता हूं, उसके बाद आप समझोगे। देखिए, x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0, x प्लस, अब आप खुद समझ जाओगे, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। इन में दोनों में कुछ डिफरेंस बता सकते हो, स्टेटमेंट में तो काफी डिफरेंस है, लेकिन एक चीज जो इसमें हो सकती है इसमें नहीं हो सकती। क्या? उसमें तो है। एक चीज और, चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूं। एक वेरिएबल को किसी कंप्लीट दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करना, ये एक में पॉसिबल है, एक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको मैं y उधर ले जाता हूं, इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। समझ रहे हो क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई। मैंने कुछ हाँ ठीक तो कर रहा हूं मैंने शायद एग्जाम्पल उल्टा दे दिया। ये इसके अंदर आना था यार, जब भी तो सोच रहा हूँ मैंने नाम। ये देखिए,
x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ क्या लिखा था मैंने दूसरा, x माइनस साइन एक्स वाई, क्या कर रहे हो, प्लस है माइनस, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हाँ, इधर उधर लिख दिए थे मैंने एग्जाम्पल। ये देखो, इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि y को मैं लिख सकता हूं x माइनस पाई। एक वेरिएबल कंप्लीटली y जो है वो पूरा पूरा x में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है कंप्लीटली, y एक साइड आ सकता है, ठीक है। क्या यहां ये पॉसिबल है? नहीं, कुछ भी कर लो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं इसके अंदर कि आप एक फंक्शन को प्रॉपरली किसी दूसरी फंक्शन के अंदर, दूसरे वेरिएबल, एक वेरिएबल को किसी प्रॉपरली दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकें। ये पॉसिबल नहीं है वहां पे। इस टाइप के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। और अब हम जो डेरिवेटिव करना सीखेंगे डिफरेंशिएबल, वो इम्प्लिसिट फंक्शन का देखेंगे। एक्सप्लिसिट वाला तो अभी हमने किया ही था। अभी जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें क्या था, सारा एक साइड में फंक्शन थे, उधर y मान लो चाहे वो सारे सिंगल में ही थे। यहाँ मिक्स मिलेंगे आपको, यहाँ से छाटने पड़ेंगे और फिर उनको डेरिवेटिव करके उसका डेरिवेटिव अलग ले जाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो निकलेंगे। कौन से फंक्शन का करने जा रहे हैं आप? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होते कौन से हैं? जिसमें दो वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल को किसी दूसरे, प्रॉपरली किसी दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करना पॉसिबल ना हो। समझ रहे हो? जैसे कि इसमें है। नहीं, वैल्यू पता हो तो फिर वेरिएबल कहाँ से हो गया, कांस्टेंट हो गया वो तो। वैल्यू पता होगी तो। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं समझ पा रहे? कोई कंफ्यूजन है दोनों फंक्शन में? इस टाइप के फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 24, ये तो सिंपल सा है। एग्जाम्पल 24 में तो दिया है फाइंड dy बाई dx, गिवन है इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। नेक्स्ट 25, हाँ ये तो पुराने वाला ही है ना, सेपरेट हो रहे हैं इसमें तो। dy 25 में देखिए dy बाई dx करना है इफ y प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x। आइए सॉल्यूशन, आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां हो जाएगा d बाई वाई डी एक्स माइनस वाई इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई तो कांस्टेंट होता है, आपको पता ही है। d बाई डी एक्स ऑफ x का माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और पाई कांस्टेंट का क्या हो गया 0। x का होता है 1, मुझे निकालना वैल्यू किसकी है, डी वाई बाई डी एक्स की। तो 1 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। कर दो, उसमें भी तो ये आता, इसमें हो रहे ना,
बता दो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो अभी आएंगे, काफ़ी एक्सरसाइज भरी पड़ी है, 14-15 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, कुछ एक में है भी, कुछ दोनों टाइप के आएंगे, इम्प्लिसिट भी है। तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएट, इसके अंदर करोगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx y प्लस साइन ऑफ y dy/dx इंटू में कॉस ऑफ x। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? dy/dx प्लस देखिएगा dy/dx अभी किसका होगा? साइन ऑफ y का, कोस x का, माइनस का साइन x और इनटू में dy/dx ऑफ x का। अब x का करेंगे, ये देखिए dy/dx एज इट इज साइन y का प्लस कोस y, बट यही खत्म नहीं, एंगल का भी होगा, और y का क्या होगा? dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x, और dx/x का तो 1 ही हो गया, इंटू 1। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है भाई? dy/dx कॉमन लो, इन दोनों में आ रहा है ना, dy/dx अंदर क्या है? 1 प्लस कोस ऑफ y इज इक्वल्स टू माइनस का साइन x। ठीक, और यहां से फाइनली dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? माइनस का साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ y, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कहाँ दी हुई है? हाँ, वो इसलिए कि भाई देख dy/dx है, अगर कोस की वैल्यू -1 बन गई तो गड़बड़ है। कोस की वैल्यू -1 बन गई तो क्या होगा? नीचे 0, समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइन। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, नॉट डिफाइन थोड़ी ना करना है। तो y वो हटा दो, जो भी आपका 0 बना रहा है, -1 बनाएगा। कौन बनाएगा? कहाँ होता है -1? 0 पे, पाई पे, और पाई के भी इवन मल्टीपल पे, ओड मल्टीपल पे, ओड मल्टीपल पे। तो y नहीं होना चाहिए किसके? 2n+1 पाई, पाई के ओड मल्टीपल पे नहीं होना चाहिए। इवन पे तो 1 होता है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट की ये देखना, पाई कहाँ होता है? यहां 180 पे, 180 पे -1 होता है। तो पाई का कौन सा मल्टीपल है? ये पाई, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2 पाई तो यहां जाएगा, और उस पे तो 1 मिलेगा आपको। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना? तो वो इन्होंने एक मेंशन कर दिया है कि नोट डिफाइन ना बने। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनका डेरिवेटिव। आइए देखिए कैसे। अब आ जाएंगे आपके पास 6 तो थे, 5 तो 6 हैं, अब 6 इनवर्स की ओर आ जाएंगे। वो कहते हैं साथ के साथ लिखेंगे धीरे धीरे। अभी तक हमारे पास 6 फॉर्मूले थे डेरिवेटिव के, ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करूं। अब 6 इनवर्स की ओर आ जाएंगे। ये रहे इनवर्स के, अगर आप देखो तो यहाँ लिखे हुए हैं कोसिकेंट इनवर्स, सिकेंट इनवर्स, कोट, टेंजेंट, कोसाइन, 6 के 6 इनवर्स के। ठीक है, सिंपल से प्रूफ भी है, ज़्यादा कोई वो इधर उधर वाली बात नहीं है, इजीली हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे।
26 सबसे पहला जो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, इसका निकालना है भाई डेरिवेटिव क्या होगा। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए पुट, इसको पुट कर लो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मैंने इसको वाई पुट कर दिया एक बार, ठीक है, फंक्शन को वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। कोई कंफ्यूजन? इनवर्स फंक्शन ऐसा है तो साइन वाई पे ये क्या वैल्यू देगा, एक्स। भाई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर y है तो साइन y की वैल्यू क्या मिलेगी, किया आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx ऑफ साइन y और dx बाय x का हो जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, साइन y का क्या होता है, कोस y, ठीक है। अभी काम खत्म या y का अंदर और होगा, एंगल का तो होगा। और ये क्या आ गया आपका 1, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? dy बाय dx देखिएगा, वन बाय कोस वाई, कोई कंफ्यूजन? वाई में क्यों छोड़े, वाई तो है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, वाई तो हमने खुद लेट किया था। तो देखिए जरा, डी वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन किसका, वाई की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स, इसी का निकाल रहे हैं ना भाई। वाई की जगह रख दो, y क्या है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किसके बराबर आ जाएगा, 1 बाय कोस y की वैल्यू। आइडेंटिटी बताइए कोस से साइन में जाने की, 10th क्लास में पढ़ी थी। कोस y से साइन y में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर होती है। 10th क्लास में जो आइडेंटिटी की थी आपने, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। वहां से लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ये चीज, यस और नो, ठीक है। तो d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाय, अरे साइन y की वैल्यू क्या थी, साइन y की वैल्यू क्या है यहां से 1 माइनस विच इज रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड फॉर्मूला बोल सकते हो साइन इनवर्स x का। हाँ बिल्कुल रिपीट करता हूं मैं, पहले ये याद कर लीजिए और इन फॉर्मूलों की लिस्ट में ऐड कर लीजिए, ठीक है, कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। एक बार लिख लो फिर मैं बताता हूं। हाँ क्या पूछ रहे यादव साहब, बोलो। यहां पे क्या किया है, या ये समझ आया, तो यहां पे बस साइन y की वैल्यू, y में थोड़ी ना छोड़ना था, y तो हम लेके आए थे, वापिस x में छोड़ेंगे ना, x की। कोई डाउट, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आइए नेक्स्ट, अब टेंजेंट का निकालना है। चलिए टेंजेंट का भी ऐसे निकाल देते हैं फटाफट, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। टेंजेंट इनवर्स का फिर एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल 27, एफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, ठीक है।
पुट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्लियर है? तो y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x। यहां तक भी कोई डाउट नहीं? शिफ्ट कर दीजिए। अगर टेंजेंट इनवर्स x पे y दे रहा है तो tan y पे क्या देगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, जो वो x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। कल हमने सारा कुछ फंक्शन नहीं किया था, उसमें y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो हम डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं? एक तरह से डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट कही होगा ना, y है ये, जैसे ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। डिपेंडेंट कौन है इसमें? किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। ठीक है, तभी तो जो सारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया था हमने, x एक्सिस और y एक्सिस। x क्या होती है मेरी? इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू पे उस फंक्शन की वैल्यू आएंगी, तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था ना सारा, जो स्लोप वगैरह आ रहे थे वो सारे इसी के तो रिस्पेक्ट में आ रहे थे। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना मैं। हाँ जी, आ गया किसी का आंसर? कैसे? dy बाय dx ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल्स टू d ऑफ x बाय dx। टेंजेंट y का क्या होगा? हाँ, टेंजेंट y का आप जानते ही हो, सीकेंट स्क्वायर y, और इसका क्या हो जाएगा? ओ खत्म कैसे? y का लिखा ही नहीं मैंने, dy बाय dx साथ में वो तो लिखना था ना। क्या dy बाय, ये कितना आ जाएगा? 1। अभी dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट स्क्वायर y, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें सीकेंट स्क्वायर y से टेंजेंट y पे भागना है। आइडेंटिटी 10th क्लास। हाँ, y की जगह तो क्या लिख दो? y को मैंने क्या पुट किया था? टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव। फाइनली मेरे पास क्या आ चुका है? 1 बाय सीकेंट स्क्वायर y। सीकेंट स्क्वायर y को लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर y, और टेंजेंट y की वैल्यू क्या है? जिस शक्ल में क्वेश्चन दिया था, आंसर भी तो वही शक्ल में छोड़ोगे। ठीक है, x, यानी डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, किसी भी तरह की? पीछे लास्ट में सिंपल है ना। टेंजेंट इनवर्स का भी आ गया, ऐड कर लो इसको लिस्ट में, फॉर्मूला लिस्ट में टेंजेंट इनवर्स का और ऐड करो। एक पेज पे बना लो, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। अपनी नोटबुक जिसमें करे उसके लास्ट पेज पे आप ये सारी लिस्ट बना लो, डेली की डेली यूज में आएंगे। समझ आ रही है? तो अब स्टार्ट होती है मेरी एक्सरसाइज 5.3। अभी करें? चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। चलो एक होमवर्क तो कर लाओगे छोटा सा, ये 4। ठीक है, ये चारों तो कर लोगे, प्लस आज मैं असाइनमेंट से भी होमवर्क दूंगा, और कल सबकी असाइनमेंट का होमवर्क चेक करूंगा इस गेट पे। एंट्री से पहले असाइनमेंट का होमवर्क चेक होगा। ऐसे आप नहीं करते हो ना, थोड़ा धीरे धीरे। और असाइनमेंट के डाउट ना हो सकता है बीच बीच में लेते रहेंगे। असाइनमेंट के डाउट जैसे बीच में 1-2 दिन जैसे काम करवा के फिर इतने क्वेश्चन तक के डाउट हो जाएंगे, क्लासरूम में ही हो जाएंगे। तो कल 5.3 मेरी कंप्लीट हो जाएगी, और 5.4 से पहले एक्सपोनेंट और लॉगरिथम फंक्शन आपको समझाना पड़ेगा। बेसिक लेक्चर होगा एक तो पूरा। अच्छा, मुझे क्या अभी होमवर्क बता रहा हूँ। असाइनमेंट तो सबके पास है 5th चैप्टर की, तो उसमें से आप कितने कर सकते हो? शाबाश,
पहले नहीं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले तो सारे दे देता हूं। अरे यार 18 तक तो यही है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। 18 क्वेश्चन फ्री हो अभी तो कर सकते हो। 18 वेरी शॉर्ट से पहले, उसके बाद फिर हैं लेक्चर पेंडिंग पड़े, 10 कर लो। 18 की बजाय 10 कर लो, फिर करो दोगे ना, वरना हाथ ही नहीं लगाओगे, मुझे पता है, लेक्चर के चक्कर में। कल का होमवर्क तुषार, पहले 10 असाइनमेंट के पहले 10 क्वेश्चन, टोटल 70 कुछ है, तो साथ के साथ करेंगे तो फिर बाद के लिए पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं बच्चों, बाय।